अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज हमारे रिएक्ट का जो रिएक्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका आज तीसरा लेक्चर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डोम। हम इसको अगर ये एक रिएक्ट का एक कोर फीचर है, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी रिएक्ट बेस करती है। जिसकी वजह से हम ये भी कि रिएक्ट हमारी बनी, उसका जो मेन वजह ही है डोम था। डोम की वजह से हमारे डोम के अंदर होता है कि रिचुअल डोम, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी रिएक्ट हमारी रिचुअल डोम के ऊपर कंसेप्ट पूरी बेस करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डोम होता क्या है। डोम होता है, डोम स्टैंड फॉर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसका मकसद होता है कि हमारे HTML CSS कोड को इस फॉर्मेट में बनाना और या इस फॉर्मेट में बना के ब्राउज़र को सेंड करना कि ब्राउज़र उसको इजीली रीड कर सके। इंग्लिश में यही लिखा हुआ कि हमारा HTML CSS का कोड है उसको इस फॉर्मेट में बनाना, या XML कोड है उसको इस फॉर्मेट में सेंड करना, ब्राउज़र को इस फॉर्मेट में सेंड करना, ब्राउज़र उसको इजीली समझ सके। और इसका दूसरा फीचर ये है कि हमने ब्राउज़र को कोड सेंड किया हुआ है उसको ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको चेंज कर सके। सबसे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। जो मैंने अभी बात की है, जो हमारा डॉम का मकसद होता है कि हमारे जो HTML CSS का कोड होता है उसको ब्राउज़र के अंदर सेंड करना। ये मैंने एक अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ, जिसको मैंने ब्राउज़र के ऊपर रन किया भी हुआ 5500 पे। इसको मैं जाके सर्च करता हूँ, ये मैंने इसको रन करके देखा हुआ है। व्हाट इज़ डोम, ये वही डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे मैच व्हाट इज़ डोम, ये वही डॉक्यूमेंट है। मतलब कि इसको मैंने अभी आपको जो पहली बात की थी कि हमारे ब्राउज़र के इस डोम का मकसद होता है हमारे HTML CSS कोड को इस फॉर्मेट में सेंड करना कि ब्राउज़र उसको इजीली समझ सके। वो फॉर्मेट जो ब्राउज़र को सेंड किया हुआ है वो इस फॉर्मेट में ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हमें हमारा ब्राउज़र को डोम सेंड करता है। ये ब्राउज़र का काम है कि इस फॉर्मेट में ब्राउज़र को सेंड करेगा कि ताकि ब्राउज़र इसको इजीली समझ सके। मतलब क्या है कि हम इकट्ठा एक कोड नहीं, मतलब कि एक ऐसा फॉर्मूला हम ब्राउज़र को देते हैं ताकि ब्राउज़र उसको ईज़िली समझ सके, ब्राउज़र को रीड करना आसान हो। तो वो जो ब्राउज़र का रीड करने का फॉर्मेट है उसको हम कहते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। जो ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर शो कहते हैं। अब मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ, जो दूसरी बात मैंने की है, इसको ब्राउज़र को इस फॉर्मेट में सेंड करने का मकसद ये है कि हमने इस कोड को अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसको इसके अंदर जो कंटेंट है या कोई भी चीज़ है उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। बिफोर डोम ये पॉसिबल नहीं था जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज करना है। लेकिन जो ही डोम आया, डोम डोम आने के बाद हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर आप सपोज़ मैंने जो कि ये पहली बात तो आपको नज़र आ गई कि डोम का मकसद था कि डॉक्यूमेंट को इस फॉर्मेट में शो करवाना है ताकि ब्राउज़र इसको समझ सके। ब्राउज़र इसको समझ गया है कि ये डॉक्यूमेंट अच्छा, इसके अंदर हेड टैग है, हेड टैग के अंदर इसका टाइटल भी है, मेटा टैग भी है, ये सारी चीज़ें हैं। बॉडी के अंदर H1 टैग है, उसकी आईडी भी शो हो रही है, व्हाटएवर जो भी पूरा फॉर्मेट है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर 2 टैग है, हेड है और 2 एक बॉडी है। बॉडी के अंदर भी सब टैग हैं और हेड के अंदर भी सब टैग हैं। ये तो हो गया डोम का मकसद, पहला मकसद पूरा हो गया। उसने अपना इस फॉर्मेट में सेंड कर दिया कि ब्राउज़र को समझ गया। दूसरी बात पे आ जाते हैं कि हम जो मैंने दूसरी बात की है कि हम इसमें इस फॉर्मेट में सेंड करने का मकसद ये था कि हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकें इसके कोड के अंदर। सबसे पहले मैं ना ये कंसोल करता हूँ, हमारे पास कंसोल। सबसे पहले मैंने ये देखो, ये टाइटल का नेम डॉक्यूमेंट है और H1 के अंदर लिखा हुआ मैंने व्हाट इज़ डोम। सबसे पहले मैं कंसोल के थ्रू एक्सेस करता हूँ, console.log डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। टाइटल को एक्सेस किया, वो हमें शो करवा रहा है, बाकी आपके पास टाइटल है। अब ये जावास्क्रिप्ट का जो मैंने कोड लिखा है, ये जो कंसोल भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम यूज़ करते हैं। अब मैं इस कोड को जो हमारे पास टाइटल है डॉक्यूमेंट, इसको मैं चेंज करता हूँ, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मैं इसके सबसे पहले जाता हूँ डॉक्यूमेंट 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 डॉट टाइटल। मतलब डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, इसका मतलब ये जो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ, मतलब वो कह रहा है डॉक्यूमेंट, जो इस डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, टाइटल वो टैग के थ्रू भी एक्सेस कर सकता है। वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया भी होगा। हमारे जितने भी कोड है
हम उसको अपने HTML टैग्स, आईडीज, क्लासेस, एट्रीब्यूट और आईडीज, क्लासेस वगैरह के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जो हमारी जो कोड को चेंज करने के लिए, अब मैंने इसको टैग के थ्रू जो हमारा हेड टाइटल है वो टैग HTML का, उसके थ्रू हम एक्सेस कर किया है। आईडी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, क्लास के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और भी जितने HTML एलिमेंट के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमने इसमें हमने टाइटल का नाम लिया, टैग के थ्रू एक्सेस किया टाइटल। हम टाइटल इसका चेंज कर देते हैं, मतलब टाइटल को मैं इधर आया, सॉरी, टाइटल टाइटल इसके स्पेलिंग मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। इसके टाइटल को मैं अगर मैं कर दूं, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ जाकिब, इसके अंदर चेंज कर दिया। अब ये देखें मेरा टाइटल चेंज हुआ। मैं दोबारा कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट 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 डॉट टाइटल करता हूँ, टाइटल किया। अब ये देखिए मेरे पास हमारा टाइटल चेंज हो गया। जो मैंने आपको दो बातें कही थी, हम इसके थ्रू अपना जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें अपने ब्राउज़र के अंदर जो चीज़ डाटा, ब्राउज़र के अंदर जो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, उसके थ्रू हम अपने जो डॉक्यूमेंट हमने जो बनाया हुआ है विजुअल कोड में, हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके जो मेन दो फीचर थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। मतलब पहला मकसद था कि ब्राउज़र के अंदर शो करना, दूसरा तरीका था कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस कोड के अंदर चेंजिंग कर सकें, उसको चाहे उसको टैग के थ्रू एक्सेस करके उसके अंदर चेंजिंग करें, आईडी के थ्रू एक्सेस करके चेंजिंग करें, जिस तरह भी है। अब उसके बाद आ जाता है रियल डोम। हमारे पास डोम की दो टाइप्स हैं, एक रियल डोम और वर्चुअल डोम। हकीकत में हकीकत में सिर्फ एक ही हमारे पास डोम होता है, मतलब वर्चुअल डोम की कोई फिजिकल कैसे फिजिकल उसकी जो है, उसकी अपना कुछ नहीं है, वो फिजिकल नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिजिकली एग्जिस्ट हमारा रियल डोम ही करता है। वर्चुअल डोम, जिससे कि उसके नाम से जाहिर है, वो वर्चुअली होता है। वर्चुअल डोम हमारे पास पहले डोम की ये होता था हमारे पास सबसे पहले डोम का जो स्ट्रक्चर था, डोम ऐसे वर्क करता था। सबसे पहले हमारे पास कोई वेबसाइट है, सपोज हमने उस पर डायरेक्ट की एक वेबसाइट है, सॉरी फेसबुक है हमारे पास, उसको हमने कोई रिक्वेस्ट की, हाँ, उसको ओपन किया, उसके या इंडेक्स पेज को रीलोड किया, वो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट आती थी ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र के अंदर डोम था, डोम रिक्वेस्ट करता था सर्वर को, सर्वर के पास ला के अपने पास रखता था, फिर अपने पास डाटा को रेंडर करके हमारी फ्रंट एंड पे, जो हमारी न्यूज़ फीड के अंदर जो हमारे जितने भी इंडेक्स पेज पे किसी के दोस्त की रिक्वेस्ट पिक्चर वगैरह शो हो रही हैं, वो इस तरह शो हो रही हैं। फिर अगर कोई हम उस एक पेज से उसके दूसरे पेज में गए हैं, फेसबुक के न्यूज़ फीड में गए हैं, वो न्यूज़ फीड के बाद फिर दोबारा ब्राउज़र को रिक्वेस्ट करेगा। ब्राउज़र की रिक्वेस्ट करने के बाद फिर वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से डाटा लेके वो हमें रेंडर करता है। मतलब इसके अंदर थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा था रियल डोम के अंदर। तो डाटा एक बार ब्राउज़र के पास जाता है, ब्राउज़र फिर वो सर्वर से डाटा लेके हमें शो करवा रहा है। लेकिन रियल डोम का ये इशू था। और इस सपोज अगर पहली बार एक रिक्वेस्ट मैंने इंडेक्स पेज ओपन किया, उसका एक डोम अलहदा क्रिएट हुआ, रियल डोम। दोबारा फिर मैंने न्यूज़ फीड का पेज ओपन किया, उसका रियल डोम अलहदा क्रिएट हो गया। कि हमारे हर टास्क को क्रिएट करने के, हर काम को करने की, या हर रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए अलग-अलग डोम क्रिएट हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। मैं इससे तो इसका ड्रॉबैक्स ये आ गया कि इससे हमारी बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम हो रही है, जिससे हमारे सिस्टम को, जो हमारा ब्राउज़र के हाँ, जो हमारा ब्राउज़र है हमारे सिस्टम के अंदर रन हो रहा है, इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस के अंदर कमी आ रही है, हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है। इसका ड्रॉबैक्स ये था। लेकिन रियल डोम की हम एक ग्राफिकल एग्जांपल दे सकते हैं। एक हमारे का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर दो टैग हैं, मेन टैग हैं, हेडर टैग है, टाइटल है, फिर इसके अंदर सब टैग जो भी हैं, और इस तरह बॉडी है। वो एक रियल डोम का एक ड्रॉबैक्स ये है, सपोज दैट मेरे पास अगर मैं हेलो को यहाँ पे चेंज करके इसके अंदर को नाम चेंज कर जाकिब चेंज करता हूँ, उसके अंदर वो सिर्फ इस जगह पे चेंज नहीं करेगा, उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को रीलोड करेगा, मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करेगा, फिर डाटा सर्वर पे अपडेट जाकर रियल टाइम अपडेट करेगा, फिर यहाँ पे चेंज कर देगा।
मतलब जाकिब कर देगा या कोई और अगर आप लिखते हैं, मतलब कि अगर सपोज अगर आपने यहाँ पे इस पैराग्राफ में चेंज किया है तो पूरा इस चेंजिंग के अंदर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को रीलोड करता है। रियल डोम का एक ड्रॉबैक तो ये है। लेकिन अगर हम वर्चुअल डोम के अंदर जाएं, वर्चुअल डोम के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो एक एक हम उसको डुप्लीकेट कॉपी कह सकते हैं अपने डोम की, रियल डोम की। इसके अंदर इसका जो मेन जो बेनिफिट है, जो हम वर्चुअल डोम ही हमारे ये रिएक्ट के अंदर यूज़ होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारे जो रियल डोम की कॉपी होती है, ये डायरेक्टली चीज़ों को चेंज नहीं करता। सबसे पहले हमारा जो रियल डोम होता है उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले वो कोई भी चेंज आता है, सपोज दैट ये मैं इसी एग्जांपल में, रियल डोम के एग्जांपल में समझाता हूँ। सपोज दैट मेरे इस जगह पे चेंजिंग आई है, वो चेंजिंग के आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह को ही रिलोड करेगा, मतलब पूरे को पूरे डॉक्यूमेंट को रिलोड नहीं करता। सपोज दैट अगर मैं दोबारा बता दूं इस मामले में, रियल डोम में ऐसे होता है कि अगर सपोज दैट किसी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक हिस्से पे यहाँ पे किसी एक जगह पे चेंजिंग आई है, उसने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को रीलोड करेगा। लेकिन विक्टर डोम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसके अंदर मेटा टैग के अंदर चेंजिंग आई है, वो सिर्फ ये हिस्सा ही चेंज होगा, बाकी हिस्से को कोई पता नहीं होगा कि ना उन्होंने रिलोड होना। अगर रिलोड होगा हुआ भी तो यही हिस्सा रिलोड होगा, पूरी की पूरी वेबसाइट रिलोड इसमें नहीं होती। मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक आपको रियल टाइम रिएक्ट की और दूसरी एग्जांपल। लेकिन वर्चुअल डोम के अंदर मैंने आपको अभी पीछे बताया, ये रियल डोम की कॉपी होती है। ये सबसे पहले कोई चेंजिंग होती है, इसको अपने वर्चुअल डोम के अंदर चेंज करती है, फिर जाके बाद में रियल डोम में चेंज करती है। इसकी मैं इस पर एक वर्चुअल डोम की एग्जांपल आ गई है। मैं जैसे को पहले बताया, वर्चुअल डोम हमारे रियल डोम की कॉपी ही है। और इस कॉपी का मकसद ये होता है कि सबसे पहले कोई भी चेंजिंग होती है वो अपने अंदर करता है, रियल डोम के अंदर चेंज करता है, वर्चुअल डोम के सॉरी वर्चुअल डोम के अंदर चेंज करता है, फिर वो रियल डोम में एंड पे चेंज करता है। सबसे पहले ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें समझाया हुआ है। जितने भी हमारे पास ये पॉइंट नोड नजर आ रहे हैं, समझ लिया कि HTML का टैग है, समझ लिया इसको आप HTML टैग है, ये हेड टैग है, ये बॉडी टैग है। इसके अंदर फर्दर समझ लिया उसको, इसको हम टाइटल टैग कर लें, हम इसको हम H1 टैग कर लें, मतलब इसके अंदर सब नोड है, इसके अंदर भी सेम ये नोड बना, ये वर्चुअल रियल डोम क्रिएट हुआ, उसके साथ ही उसका एक वर्चुअल डोम चेंज हुआ, ऐसे समझ लें। फिर कोई स्टेट के अंदर चेंज आई, स्टेट के मतलब किसी नोड के अंदर चेंजिंग आई, इस समझ लें ये बॉडी टैग के अंदर चेंज आया। सबसे पहले उसने अपने अंदर चेंज किया, रियल डोम का भी चेंज नहीं किया। फिर उन्होंने आपस में कंप्यूट डिफरेंशिएट, दोनों ने उन्होंने आपस में कंपैरिजन किया, रियल डोम का वर्चुअल डोम का। उसने देखा कि वर्चुअल डोम के इस जगह पे चेंज आया, उसने यहाँ पे देखें, उसने यहाँ पे जाके अपने अंदर चेंज कर लिया, दोनों वर्चुअल डोम के इस जगह पे चेंज हो गया। मतलब इसके मेरे विर्चुअल का मकसद यही है, ये सिर्फ उस हिस्से को चेंज करता है जिस हिस्से के अंदर चेंज आया, पूरे पूरे पेज को रिलोड नहीं करता, नंबर वन। और इसकी जो एक और एग्जांपल है, जो हमारे पास है इसकी डोम और वर्चुअल डोम का कंपैरिजन यही है। वर्चुअल डोम थोड़ा एज कम्पेयर टू रियल डोम थोड़ा कंपैरेटिवली लाइट वेट होता है। लेकिन जो हमारा रियल डोम होता है, वो आपको बताया मैंने को, कोई टास्क परफॉर्म करना या किसी एक जगह पे चेंज होना, उसने दो हर बार डोम को क्रिएट करना, हर बार डोम को क्रिएट करना, जिससे हमारी मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होती थी। लेकिन वर्चुअल डोम कैसे नहीं होता। अभी इसकी एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले मैंने एक समझ लिया कि फेसबुक है मेरे पास, वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन किया, मैंने इस इंडेक्स पेज को रिलोड किया। और मुझे रिलोड करने का मकसद ये है तो मेरे जो सर्वर पे डाटा पड़ा हुआ है मेरे फेसबुक के रिलेटेड, उसको ला के मुझे शो कराओ। सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है ब्राउज़र के पास, ब्राउज़र उसको सर्वर से रेंडर करके अपने पास लाएगा, अपने पास से ला के रेंडर करके हमारी वेबसाइट को शो करवा देगा, हमारी फेसबुक को। ये भी मैं आपको रियल डोम की एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अभी वर्चुअल डोम के अंदर नहीं जा रहा है नाम ही में। फिर उसके बाद हम एक फेसबुक के एक पेज से न्यूज़ फीड के एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं, वो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, फिर दोबारा डोम क्रिएट होगा। पहली बार भी डोम क्रिएट हुआ, ब्राउज़र के पास रिक्वेस्ट की, दोबारा डोम क्रिएट हुआ, फिर सर्वर पर से डाटा लेके आएगा, मतलब 2 बार हुआ। फिर तीसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार जाएगा, तीसरा डोम क्रिएट होगा, जिससे हमारी मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे जो रियल डोम वर्चुअल डोम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, इसकी कॉपी क्रिएट कर देता है, आपको मैंने बताया भी है। सबसे पहले वो जाएगा और कोई भी पेज चेंज हुआ या कोई किसी एक पेज के अंदर चेंज हुआ या कोई एक पेज इधर दूसरे पेज रीलोड हो रहा है,
और वर्चुअल लॉग का एक और बेनिफिट ये भी है कि वो एक बार पूरे के पूरे डाटा को अपने ब्राउज़र पे ले आके सेव कर लेता है, और जो ही रिक्वेस्ट ब्राउज़र हमारा करता है या हमारी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है, उसको डाटा वहीं से रेंडर कर देता है, ब्राउज़र से रेंडर कर देता है। यहाँ पे कुछ अगर अगर हाँ, अगर वो चेंज करेगा, सबसे पहले वो सपोज़ है वो कोई कोई फेसबुक में भी पिक्चर ऐड करता है, वो सबसे पहले पिक्चर जाएगी हमारे वर्चुअल डोम के अंदर चेंज करने के बाद फिर अपने रियल डोम के साथ कंपैरिज़न करेगा, फिर उसको चेंज करेगा, फिर सर्वर के अंदर भेजेगा। विचर टू इसकी ये है, इसकी जो मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ। और नंबर 2 पे मगर आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, रियल टाइम एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। 2 वेबसाइट है मेरे पास, एक है मेरे पास ये किसी और फ्रेमवर्क में बनी हुई है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में बनी हुई है। जो हमारी फ़ेसबुक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ये फ़ेसबुक रिएक्ट ने बनाई है, और अब ये रिएक्ट में ही ब बनी हुई है, और ये रिएक्ट के बगैर या किसी और फ्रेमवर्क फ्रंट एंड में बनी हुई है। अब आपने इस हिस्से पे देखना है, मैं आपको कोई एक पेज जब भी इंडेक्स पेज पे इस पेज से इस पेज पे आऊँगा, ये पेज रीलोड हो रहा है, देखा आपने? अब इस पेज पे आऊँ, ये पेज रीलोड होगा, आपने यहाँ पे गौर बार-बार करना है इस जगह पे, इस हिस्से को आपने बार-बार हाइलाइट कर मैं कर रहा हूँ ना, जो इस पे देना बार-बार रीलोड मैं अगर उस हिस्से से इस हिस्से में आया हूँ, इस पेज पे आया हूँ, ये पेज भी रीलोड हो ही जा रहा मतलब थोड़ा टाइम कंज़्यूम हो रहा है, मतलब चाहे जितना भी हुआ। इस पेज से मैं इसमें आता हूँ, इस पेज पे आया हूँ, इसके अंदर भी इसने उसी तरह रिलोड किया। लेकिन अगर हम एज़ कम्पेयर टू जो हमारी रिएक्ट के अंदर कोई वेबसाइट तैयार बनी हुई है, अगर हम एक पेज से दूसरे पेज में आते हैं, वो आप यहाँ पे देख लें, कोई पेज रिलोड नहीं हो रहा। इस पेज से इस पेज में आया हूँ, कोई पेज रिलोड नहीं हो रहा। इस पेज से इस पेज में आ रहा हूँ, कोई पेज रिलोड नहीं हो रहा। ये आपने इसी तरह देख लिया होगा कि रिएक्ट का ये बेनिफिट है कि इसमें बार-बार पेज को रिलोड नहीं करना पड़ता। और आपने ये देख भी मेरा जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था रिएक्ट का डॉम का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, और मैं आज इस टॉपिक को क्लोज करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द आपको उसका रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।